नमस्कार, वीआईपी न्यूज के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं राजेश सोनी और बुलेटिन में बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई खास खबरों की। तो जहां एमपी में 2023 की सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई और यही वजह है जो राजधानी भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को मिशन 2023 का आगाज माना जा रहा है। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कन्या विवाह योजना 2.0 की शुरुआत कर दी। एक तरफ बीजेपी की अपनी तैयारी है तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर बड़ी बैठक का आयोजन किया। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी रणनीतियों को धार देना शुरू कर दिया है। हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद से बीजेपी का जोश हाई है। बीजेपी ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। ऐसे में बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस मध्य प्रदेश पर माना जा रहा है। यही वजह है जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद अभी से मोर्चा संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह 22 अप्रैल को मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां अमित शाह वनोपज तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में शामिल होंगे। कल मध्य प्रदेश का सौभाग्य है, केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। भोपाल उनका स्वागत करने तैयार है और गरीब की, विशेषकर हमारे जनजाति भाई बहनों की जिंदगी बदलने के 3 ऐसी सौगातें जो उनके हाथों से कल हमारे बहन भाइयों को मिलेगी। तेंदुपत्ते के बोनस का वितरण तो है ही, लेकिन अभी तक जो वनोपज होती थी, विशेषकर इमारती लकड़ी वगैरह, उसकी पूरी आय सरकार के खजाने में आती थी। अब हमने तय किया कि उसका 20% हिस्सा वन समितियों को दिया जाएगा। अमित शाह के दौरे से पहले कांग्रेस में भी हलचल तेज हो गई। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने शाह के दौरे को बीजेपी का इवेंट मैनेजमेंट बतलाया, तो बीजेपी से मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि हर आयोजन को चुनाव से जोड़कर देखना गलत है। शाह की चर्चा तो हो रही है, बाकी बड़े बड़े टेंट लग रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन उस गरीब आदमी की जो तेंदुपत्ता का संग्रहण करता है उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। कुल मिला के तेंदुपत्ता संग्रहण और बोनस, ये सब चीज़ जब अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब पहली बार आया था। आज बीजेपी में सब चीज़ों को इवेंट मैनेजमेंट हो रही है और उनको बोनस दिया जाना चाहिए। तेंदुपत्ता संग्रहण वो कम दिया जा रहा है, उसकी बढ़ोतरी करे सरकार, उसकी बात करे। तो लेट हुआ और दूसरा कम हो रहा है, कुल मिला के अगर परेशान और पीड़ित हो रहा है तो मजदूर हो रहा है। देखिए, अमित शाह जी का आना हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। वो नेता जिन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए काम किया और गृह मंत्री के नाते उन्होंने इस बात को स्थापित किया है कि इस देश में चाहे कश्मीर हो या पूर्वांचल के राज्य हो, वो उनमें शांति स्थापित हो। धारा 370 हटाने का जो हम सबका संकल्प था उसको मूर्त रूप देने का काम अमित शाह जी ने किया। ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि वो भोपाल पधार रहे हैं। विभिन्न कार्यक्रमों में वो रहेंगे और वन समितियों के सम्मेलन में भी वो रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को हर समय संरक्षण देने की बात की है और वही काम भी किया है। हमने तेंदुपत्ता संग्राहकों की समस्त जो बोनस है वो उन तक पहुंच सके, इसकी भी व्यवस्था की है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यक्रम को चुनाव में फायदा लेने के हिसाब से आयोजित नहीं करती। हम तो समाज के हर वर्ग का कल्याण करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही मैदान के अंदर कूद चुकी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। उसको लेकर 67 करोड़ रुपए का जो बोनस है वो वितरण आदिवासियों को वितरण किया जा रहा है। इसके पहले, सबसे पहले अगर बात की जाए आदिवासियों की, तो पहले घंटिया मामा और बिरसा मुंडा जयंती मनाई गई। इसके बाद अब जो कल कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, जिसके अंदर केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह जी यहाँ पहुंचने वाले हैं और इस बात की भी जानकारी लगी है कि लगभग 2 से ढाई घंटे का वो भोपाल के अंदर रोड शो करेंगे। तो लगभग 1 से 1.5 लाख जो कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं उनके भोपाल पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिसकी पूरी व्यापक तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। और दूसरी बात अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी लगातार हल्ला बोल कार्यक्रम किया जा रहा है, तो घर चलो अभियान चलाया जा रहा है। और इसका पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास स्थान पर भी एक पदाधिकारियों की और प्रदेश लेवल के पदाधिकारियों की दिल्ली से लेकर भोपाल तक एक दौड़ भाग लगातार जारी है, ताकि 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर किसी भी तरीके से कब्जा हासिल किया जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराया जाए और कांग्रेस की सरकार बनाया जाए। इस बात को लेकर दोनों राजनीतिक पार्टियां अपने अपनी क्षेत्र के अंदर अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में लगी हुई है। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ राजू प्रजापति, VIP न्यूज भोपाल। दरअसल मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस लिहाज से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अपनी रणनीतियों को धार देना जरूरी है। और एक तरफ जहां बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को एकजुट करने की कवायद में जुटी हुई है। लिहाजा सियासी दलों के बनते बिगड़ते समीकरणों को देखना बहुत दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, VIP न्यूज।